नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, गणपत ए हीरो इज़ बॉर्न पिट गई। जी हाँ, पूरी तरह पिटी है। और इसका एक दिन का कलेक्शन यानी फ्राइडे का यानी कि कल का सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए है। सोचिए, जो फिल्म 200 करोड़ रुपए में बनी है, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है। हो सकता है कम में भी बनी हो, पर प्रचारित यह किया जा रहा है कि ये 200 करोड़ रुपए में बनी है। और इस फिल्म का कलेक्शन एक दिन का फ्राइडे का अगर सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए है, तो क्या हुआ इस फिल्म का? बुरी तरह पिटी। फिल्में पिट रही हैं, पिटती हैं। बुरी फिल्में भी पिट जाती हैं और अच्छी फिल्में भी पिट जाती हैं। सवाल सिर्फ ये पिटने का नहीं है, सवाल ये है कि गणपत क्यों पिटी। तो दोस्तों, आज इसी की थोड़ी सी चर्चा करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि गणपत में टाइगर श्रॉफ की रखने की बजाय अगर इसके निर्माता वासु भागनानी ने अपने बेटे जैकी भागनानी को भी रख लिया होता, तो भी शायद इतना ही कम कलेक्शन होता। मतलब चूँकि फिल्म में दम नहीं था। जब आपके पास आइडिया है, जो बेसिक आइडिया है उसमें दम नहीं है, आप एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म बना रहे हैं, वैसी फिल्म बना रहे हैं जो 50 साल के बाद की है, यानी कि 2070, 72, 73 में फिल्म है, क्योंकि 2023 में हुई है, ये रिलीज हुई है। और हालांकि ये 2022 में रिलीज होने वाली थी, पर 2023 में हुई है। तो आप 50 साल की कहानी, आगे की कहानी बता रहे हैं, पर दरअसल हुआ क्या कि इस फिल्म में 50 साल पीछे की कहानी है। जी हाँ, 50 साल, यानी कि जो 1970 के बाद की जो दुनिया थी, उसी को आपने थोड़ा एक डिस्टोपियन नाम दे दिया और कहा कि अमीरों और गरीबों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, अमीर टिरेंट हैं। ये तो भाई हिंदी फिल्मों का एक सदाबहार एक विषय रहा है, जो 1970-80 के ज़माने में था। तो आप आगे ले जाने के नाम पर क्या पीछे ले जा रहे हैं, या दर्शक को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि जो आप दुनिया दिखा रहे हैं वही फ्यूचरिस्टिक दुनिया है? ये ठीक है कि फ्यूचरिस्टिक दुनिया जो दिखाई जाती है बहुत सारी फिल्मों में, खास करके हॉलीवुड की फिल्मों में, उसमें वेल रिसर्च होता है। उसमें एक इतना शोध होता है कि समझ में आता है कि विज्ञान की दुनिया कैसी होगी, क्या करेंगे। वो ये नहीं होगा कि आप एक पुराने जो हॉलीवुड का पैटर्न रहा है या बॉलीवुड का भी पैटर्न रहा है, उसको आप नए सांचे में थोड़ा कट पेस्ट करके उसको आप सामने पेश कर दें और दर्शक उसको स्वीकार कर लेगा। तो गणपत जो है फिल्म, और मैंने कल ऐसी आशंका प्रकट की भी की थी कि फिल्म चलेगी नहीं, तो चलने वाली नहीं है। लेकिन एक पूरी तरह से कट पेस्ट की फिल्म है। कट पेस्ट मतलब किसी फिल्म से तो लिया नहीं, जो आइडिया हैं वो आपने हॉलीवुड के कुछ विदेशी फिल्मों के ले लिए और चला दिए, तो वो चलने वाला नहीं था। मुझे तो बड़ी सोच सोच के हंसी भी आ रही है, और मुझे चिंता भी हो रही है कि इसके जो निर्देशक हैं विकास बहल, उन्होंने क्यों एक ऐसी फिल्म तैयार की जो जिसका कोई माने मतलब नहीं है। विकास बहल बहुत अच्छे निर्देशक हैं। क्वीन जैसी फिल्में उन्होंने दी है, चिल्लर पार्टी दी है, और भी फिल्में उन्होंने दी हैं। तो इस तरह की एक लचर फिल्म उन्होंने क्यों दी? क्या इसलिए कि कुछ पैसा बना लिया जाए, एक मौका मिला है? तो मुझे नहीं लगता है कि विकास बहल ने बहुत ज़रूरी सही फैसला किया है। और चलिए, अब क्या होता है। फिल्म तो पिट गई, और इसके मुश्किल से अगर बहुत ओपन में रखा है तो मुझे लगता है कि 10-15 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमा पाएगी। हो सकता है 20 करोड़ तक पहुंच जाए। और ऐसी फिल्म का जो पिटना, जिसमें इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, या मान भी लिया जाए कि इसमें 200 करोड़ नहीं 100 ही करोड़ खर्च हुए हैं, ये 50 करोड़ भी खर्च हुए हैं, तो भी उस स्टैंडर्ड से फिल्म पिट गई है। तो दोस्तों, मेरा तो निवेदन यही फिल्मों के निर्देशकों से और निर्माताओं से है कि जिसको कहते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा छक्का मारने के चक्कर में ना रहें। कभी कभी सिंगल लेते हुए सेंचुरी बनती है। तो ऐसी फिल्म बनाएं जिसमें एक ह्यूमन इमोशंस हो, ह्यूमन इमोशंस के कॉन्फ्लिक्ट हो, या बहुत नई ऐसी कोई कहानी हो जो अब तक देखी नहीं गई हो, तब तो फिल्म चलती है, वरना फिल्में चल नहीं पाती। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।